हेलो दोस्तों, पाइथन की क्लास में आपका स्वागत है। तो पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़ने से पहले पहला सेशन हमने रखा है कि एक पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि किस तरह से हम एक जानकारी ले सकते हैं कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, कैसे डेवलप हुई, किसने डेवलप किया, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो जो पाइथन है, पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही आपकी पाइथन भी एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ लोगों को लगता है कि जो पाइथन है एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। पाइथन जो डेवलप हुई थी सबसे पहले 1989 में, जो एक डच कंप्यूटर प्रोग्रामर थे गाइडो वैन रोसम, उन्होंने इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। और ये डेवलप हुआ था आपके एक नीदरलैंड है, नीदरलैंड में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है या रिसर्च सेंटर आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे इसको डेवलप किया गया था और ये पहली बार जो इसका पहला वर्जन जो हुआ था वो रिलीज़ हुआ था 1991 में। तो जो मैं रिसर्च सेंटर आपको बता रहा था, जो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम था सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, जो कि एक रिसर्च सेंटर था जहाँ पर आपके मैथमेटिक्स और थियोरेटिकल कंप्यूटर की रिसर्च होती थी। तो अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन कहीं ना कहीं एक अमीबा प्रोजेक्ट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उससे रिलेटेड भी है। अमीबा क्या था? अमीबा एक प्रोजेक्ट था जो डेवलप किया जा रहा था एंड्रू और टेननबाउम के टीम के थ्रू। तो वहाँ पे एक कोई प्रॉब्लम आई जिसको सॉल्व करने के लिए जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस थी या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो तब टेननबाउम ने हेल्प ली गाइडो वैन रोसम की, और उसी के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग का क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आई पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये ABC जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका सक्सेसर है, और बाद में फर्दर डेवलपमेंट होते रहे। तो अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन के दो वर्जन हमारे पास बेसिकली हैं, पाइथन 2 और पाइथन 3। तो पाइथन 2 तो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। पाइथन 3 की अगर हम बात करें तो पाइथन 3 में जो करंटली वर्जन है वो है 3.10.6, और इससे पहले भी डेवलप होता है। तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी अगर हम बात करें कि वो तो पता चल गया हमें कि पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब C लैंग्वेज डेवलप हो रही थी उसी के साथ भी साथ उसी टाइम ड्यूरेशन में पाइथन भी डेवलप हो रही थी, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिली है 2007-8 के बाद। तो अगर हम बात करें कि इसका नाम पाइथन क्यों है, बड़ा अजीब सा नाम है, पाइथन तो स्नैक होता है। तो जो गाइडो वैन रोसम थे वो चाहते थे कि जो इनकी इन्वेंशन है उसका नाम थोड़ा यूनिक हो और जो एक तरीके से मिस्टीरियस भी हो। तो एक गाइडो वैन रोसम जो थे वो इंस्पायर्ड थे, एक TV शो था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, तो वहीं से इन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। और अगर हम बात करें 2020 के केस में, तो कोडिंग नोमैड्स ने क्या किया है, एक डाटा दिया है जिसमें कि पाइथन को मोस्ट डिमांडिंग या मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ 2022 इन्होंने कहा है। और वो किस बेस पे कह रहे हैं कि USA और यूरोप में जो लिंक्डइन जॉब पोस्ट होती हैं वो पाइथन पे हैं। तो उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि USA और यूरोप के अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जॉब पोस्ट किस पे हो रही हैं, पाइथन पे हो रही हैं। तो एक ये भी कारण है कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं उनको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि इन डिमांड टेक्नोलॉजी है। अगर हम फीचर्स की बात करें कि क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, तो कुछ फीचर्स आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, जो जैसे कि इजी टू लर्न है, यानी कि अगर कोई बिगनर है और अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे पाइथन को चूज़ करना चाहता है तो वो उसको आसानी रहेगी लर्न करने के लिए, क्योंकि सिंटैक्स इज़ वेरी इजी।
एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज सिंटैक्स है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि ये इसका कोड क्या होता है, इंटरप्रेट होता है, कंपाइल्ड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम यूज़ करते हैं पाइथन इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या होता है आप इस तरह से अभी समझ लीजिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर को, कि ये चेंज करते हैं आपके जो इंग्लिश लाइक कोड है जो आप प्रोग्रामर कोड करता है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एक फीचर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे क्या है ये आपका रन की जा सकती है, या एक तरीके से समझिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको इसको यूज करने के लिए कोई लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज़, आप इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करती है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की आपकी प्री डिफाइंड पहले से ही क्या हैं लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए या डिफरेंट डोमेन्स के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें पांडा एक लाइब्रेरी है जो कि हम डाटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है, और नमपाई है, बहुत सारी प्री डिफाइंड आपकी लाइब्रेरीज़ हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन एरिया के हिसाब से यूज की जा सकती है। जैसे कि मशीन लर्निंग के लिए अलग लाइब्रेरीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के लिए अलग हैं, डाटा साइंस के लिए अलग हैं, तो वो सब चीज़ें। इंटीग्रेटेड, इट मीन्स कि आप पाइथन का जो कोड है वो किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक सी का कोड हुआ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या जावा का आप ले सकते हैं। तो दूसरी प्रोग्रामिंग कोड्स के साथ भी ये इतनी इंटीग्रेटेड हो जाता है ईज़िली और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। GUI प्रोग्रामिंग, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग आप इसमें कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए आपको इसमें इनबिल्ट एक लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी जिसे हम किंटर बोलते हैं। उसके अलावा आप PyQt और Kiwi वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए। और साथ के साथ डाटाबेसेस। डाटाबेसेस का मतलब है कि जो आपके एग्जिस्टिंग पॉपुलर एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस हैं, चाहे वो SQL बेस्ड हों या नो SQL बेस्ड हों, वो सभी के साथ कनेक्टिविटी आपको पाइथन प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ आपको इनबिल्ट डाटाबेस SQLite भी पाइथन में मिलता है, जिसे हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। ये तो हुई पाइथन फीचर्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में, यानी कि आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं जेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करके, या वेब एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं फ्लास्क को यूज़ करके। तो जेंगो क्या है? जेंगो एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स हमारी बनाते हैं, ठीक है। गेम डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, डाटा साइंस और डाटा विजुअलाइजेशन में पाइथन का हम यूज़ कर सकते हैं, और डेस्कटॉप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए भी हम बना सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग, बिजनेस एप्लीकेशंस, और आपके ऑडियो वीडियो कैड एप्लीकेशंस के लिए भी हम पाइथन को यूज़ करते हैं, एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए भी। ये आपके पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जहां हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पाइथन का यूज़ इनसे भी आगे हम डिफरेंट एरियाज़ में कर रहे हैं। तो ये बातें हुई पाइथन के बारे में, जो कि हमें एक आइडिया देती है कि पाइथन क्या है, पाइथन किसने डेवलप करी, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या फ़ीचर्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पाइथन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और पाइथन के लिए डाउनलोड करने के कहाँ से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से कैसे हम उसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आपको जो वीडियोज़ आएँ पाइथन प्रोग्रामिंग की वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे। थैंक यू।